स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर फो को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर होता है और वो सभी नर्सेस को गाइड कर रहा था। तभी तो नर्सेस आपस में बात करती हैं, प्रोफेसर फो तो बहुत हैंडसम है, आज तक हमने ऐसा मैन नहीं देखा, ये तो सच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये बोलकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नर्स जो हमारी फीमेल लीड की फ्रेंड होती है, वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है, तुम कहाँ रह गई, जल्दी आओ, नहीं तो तुम प्रोफेसर फो से मिल नहीं पाओगी। फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम निनी होता है और वो अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात करते हुए वहाँ पे आ जाती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है, जल्दी आओ, क्लासेस एंड हो चुकी हैं। ये सुनकर वो वहाँ से भागते हुए जा रही होती है। तभी एक सर्वेंट लेडी से टकरा के नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में से भी बाल्टी नीचे छूट के सारा पानी नीचे बिखर जाता है। देन जैसे वो अपने हाथ साफ करी थी, तभी वहाँ पे मिस्टर फू आने लगता है और उसे देखकर वो रुक जाता है। तभी निनी की भी नजर उस पर पड़ जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम कोर्ट का सीन देखते हैं। निनी अपने फियांसे मिस्टर फू से कहती है, तुम टेंशन मत लो, मेरे डैड सब हैंडल कर लेंगे। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे निनी का डैड आ जाता है और बैठ के एविडेंस देते हुए कहता है, सिंघिया ने जानबूझ के कंपनी का डेटा लीक किया था। वो डाटा को लीक करके काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता था, और वो भी गलत तरीके से। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी मिस्टर फू चिल्लाते हुए उठ के कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे डैड ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम सबको सच क्यों नहीं बताते। ये बोलकर वो चिल्लाने लग जाता है। तभी तो पुलिस पकड़ के उसे लचाने लगती है। इतने में निनी खड़ी होकर चिल्लाते हुए कहती है, डैड आपने ऐसा क्यों किया, आप तो सब जानते हो ना, प्लीज सबको बता दो सच क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको किसी ने धमकी दी हो और झूठ बोलने पे मजबूर किया है, अगर ऐसा है तो आप सबको बता क्यों नहीं देते। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी मिस्टर फू चिल्लाते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे डैड की फिर से इन्वेस्टिगेशन हो, मुझे अपने डैड पे पूरा बिलीव है, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस वाले उसे छोड़ते नहीं है और वहाँ से ले जाने लगते हैं। फिर निनी और मिस्टर फू एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और एक दूसरे को आवाजें मारते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर फू निनी को देखते हुए सोचता है, ये तो वही है। इतने में वहाँ पे निनी की फ्रेंड आ जाती है और उसके पास आके उसे उठाते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना। तभी वो मिस्टर फू को बताती है, ये मेरी फ्रेंड है निनी, मैंने एक बार आपको इसके बारे में बताया भी था। ये बेचारी बहुत ही ज्यादा पुअर है और इसकी एक डॉटर भी है। तो निनी उसके फेस को देखते हुए कहती है, मेरी कौन सी डॉटर है। तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है, तुम मेडिकल रिपोर्ट्स तो लेकर आई हो ना, जल्दी दिखाओ। तो वो अपने पर्स में से मेडिकल रिपोर्ट्स निकाल के अपनी फ्रेंड के हाथों में दे देती है। फिर वो मिस्टर फू को देते हुए बोलती है, ये इसकी डॉटर की रिपोर्ट्स हैं। तभी मिस्टर फू उन रिपोर्ट्स को देखते हुए सोचता है, 7 सालों तक सब कुछ कितना डिसअपेयर्ड रहा है और अब अचानक से इसकी 6 साल की एक डॉटर भी है। कितनी अजीब बात है ना, मैंने कभी सोचा नहीं था ये मुझे इतनी जल्दी भूल जाएगी। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, हम बहुत उम्मीद करके आपके पास आए हैं, प्लीज आप हमें मना मत कीजिएगा, हमें आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी मिस्टर फू बोलता है, इस बच्ची को तो हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं है। फिर वो पूछता है, क्या इससे पहले तुमने इसका कहीं ट्रीटमेंट करवाया है। तो निनी बोलती है, मैंने इसको पूरी कंट्री में दिखाया, यहाँ तक कि मैं इसको अब्रॉड में भी लेके गई थी, लेकिन सभी डॉक्टरों ने इसका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेके आई हूँ। तभी वो उसे बताता है, सर्जरी का टाइमिंग मिनिमम 15 आवर है, जिसमें बचने के बहुत ही कम चांसेस हैं। ये बोलकर वो उसे रिपोर्ट्स दे देता है। तभी वो उसकी फ्रेंड से कहता है, अब तुम यहीं पे खड़ी रहोगी या जाके अपना काम भी करोगी। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी निनी उसे अपने फियांसे की तरह बात करने लग जाती है और उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करना चाहते। तो वो उसे बोलता है, मैं तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझसे एक पेशेंट की तरह बात करो। तो वो उसे माफी मांगने लग जाती है और उसे कहती है, क्या तुम ये सर्जरी कर सकते हो। तो वो उसे बोलता है, मैं सर्जरी कर तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। थोड़ा सा आगे जाके वो रुक जाता है और पीछे मुड़ के उससे कहता है, तुम्हें सब चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नीनी बहुत सैड हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं, नीनी अम्ब्रेला लेके स्टैंड पे खड़ी होती है और स्टैंड पे खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही होती है, लेकिन कोई भी कार को रोकता नहीं है। वहीं मिस्टर फू अपने असिस्टेंट के साथ कार में बैठा हुआ था और उसे देख रहा होता है। इतने में उसका असिस्टेंट बोलता है, तुम कब तक उसे देखते रहोगे। तो वो उसे कहता है, मुझे लगता है कि हमें इसे लिफ्ट दे देनी चाहिए, हम खुद नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक अंकल को भेज देंगे। ये सुनकर उसके असिस्टेंट को गुस्सा आने लग जाता है और वो उसे कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो मैरिड है और उसकी एक छोटी बच्ची भी है और तुम आज भी उसकी केयर करते हो। तो वो कहता है, जितना मैंने बोला उतना करो।
तो वो ओके करके ड्राइविंग करने लग जाता है और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक कार आके नीनी को भी पिकअप कर लेती है। नीनी उस कार में से बाहर निकल के अंकल को थैंक यू बोलती है। वही दूसरी तरफ मिस्टर जाओ मिन को अपने साथ कंपनी में लेके आता है जहाँ पे सभी एम्प्लॉयज खड़े हुए थे। तभी मिस्टर जाओ सबको बताता है को अपने पास आते हुए देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी नीनी उसके पास आके उससे कहती है तुम यहाँ पे अकेली क्यों हो, तुम्हारी मॉम कहाँ पे है। तो वो उसे बताती है मम्मी को एक नर्स आंटी ने बुला लिया था तो मम्मी उन्हीं के साथ चली गई है। फिर वो सैड होकर उससे कहती है आंटी मुझे यहाँ से छुट्टी कब मिलेगी, मैं अपने घर कब जाऊंगी। तो वो उसके फेस पे हाथ लगाते हुए कहती है अब तुम्हें बहुत ही जल्दी छुट्टी मिल जाएगी क्योंकि अब जल्दी से तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और फिर हम लोग घर चलेंगे। ये सुनकर याओ स्माइल करती है। तभी नीनी सैड होकर अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है जिसमें मिस्टर फू ने उससे कहा था तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दी जाएगी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा सैड होकर सोचती है 7 साल हो गए लेकिन वो अभी मुझसे बहुत ज्यादा हेट करता है। तभी वहाँ पे याओ की मॉम फूसा आ जाती है। तभी निन्नी उसका हाथ पकड़ के कहती है मैंने तुमसे बोला था ना तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। तभी वो बैठ के उससे पूछती है क्या डॉक्टर वो मान गए सर्जरी के लिए। फिर वो उससे सारी बात बताती है कि वो 7 साल को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि प्रोफेसर फू ही मिस्टर फू है मेरा फियांसे। वो सर्जरी कर तो देगा लेकिन उसे सारे असिस्टेंट के रिजल्ट चाहिए और उसे ऐसा लगता है कि याओ मेरी डॉटर है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और खड़ी होकर उसे कहती है तो फिर वो मेरी डॉटर का इलाज नहीं करेगा। तभी निन्नी उसे समझाते हुए बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे याओ का डैड महंगा चाहता है और अपनी डॉटर का फेस पकड़ के कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। इतने में फूसा गुस्से से कहती है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो वो उसे बोलता है मुझे मेरी गलती रियलाइज है, मैं अपनी डॉटर और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी निन्नी उसे कहती है अगर तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो तो पहले तुम एक डैड होने का फर्ज निभाओ, जाओ और जाके हॉस्पिटल का बिल पे करके आओ। तो वो ओके करके याओ को अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं मिस्टर फू डॉक्टर और नर्स से याओ की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा था। इतने में वहाँ पे निन्नी भी उन दोनों के साथ आती है। वहीं मिस्टर फू की नजर उन तीनों पे पड़ जाती है जिससे उसके मन में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो दोनों याओ से बातें कर रहे थे तभी उसके मन में आता है ये तो मीन फैमिली का सन है, काफी रिच है, तो ये है वो जिसे निन्नी ने अपने लिए सिलेक्ट किया है। सही है, मेरी लाइफ में तो सब कुछ डिसअपीयर करके चली गई और खुद एक रिच मैन की वाइफ बन गई। फिर वो वहाँ से चला जाता है तब उसकी डायरी नीचे गिर जाती है। वहीं एक गार्ड आ जाता है जिसके हाथ वो डायरी लग जाती है और वो उस डायरी को उठा के उसके अंदर देखता है तो उसमें निन्नी की फोटो थी। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू अपने असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ था। तभी उसके असिस्टेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसे बोलता है तुम इतने सॉफ्टली कैसे हो सकते हो, उसने तुम्हें कितना हर्ट किया और फिर भी तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो। ये ठीक नहीं है, उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, तुमसे एक बार भी नहीं मिली, मैरिज भी कर ली और उसकी अब एक डॉटर भी है। फिर मिस्टर जाओ एक बॉक्स उठा के उसे दिखाते हुए कहते हैं ये तुम्हारा गिफ्ट है, वो तुमने प्रूव कर दिया कि तुम एक बहुत ही अच्छी सेक्रेटरी हो और अब मैं तुम्हें रोज ऐसे ही गिफ्ट दिया करूंगा। ये सुनकर वो उसे कहती है मुझे जरूरत नहीं है। फिर वो खड़ा होकर कपड़े पहनने लग जाता है और इन्फॉर्मेशन ले रही होती है और उसे कहती है सर्जरी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो डॉक्टर उससे बोलता है मैं प्रोफेसर फू की परमिशन के बिना ये काम नहीं कर सकता, मुझे उनसे परमिशन लेनी होगी। नीनी उससे बात कर ही रही होती है तभी वहाँ पे गार्ड डायरी लेके आ जाता है और उसके पास आके कहता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, ये तुम्हारी डायरी वहाँ पे नीचे पड़ी हुई थी। तो नीनी उस डायरी को ले लेती है और उसे कहती है ये डायरी मेरी नहीं है। तो गार्ड उसे बोलता है ये डायरी तुम्हारी है, इसमें तुम्हारी फोटो थी। ये बोलकर वो जाने लगता है तभी नीनो से रोक लेती है तो वो पीछे मुड़ के कहता है तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो बिना बात सुने वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी फोटो को देखने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था तभी उसके पास निन्नी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए कैबिन में बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ वो उसके कैबिन में बैठ के उसका वेट कर रही होती है और फोटो को देख के अपना पास्ट वाला सीन याद करती है जिसमें वो फर्स्ट टाइम मिस्टर फू के पास आई थी और उसे कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो उसे बोलते हैं क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और उसके हाथ में डायरी दे के वहाँ से भाग जाती है। फिर जैसे वो डायरी को ओपन करता है तो उसमें निन्नी की फोटो रखी हुई थी, उसको देखकर वो स्माइल करने लग जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर फू अपने कैबिन में आके बैठ जाता है और उसे कहता है बोलो तुम्हें क्या काम है। तो निन्नी डायरी को देते हुए कहती है ये डायरी तुम्हारी है, मुझे गार्ड ने ला के दी थी, शायद तुमसे ही गलती से नीचे गिर गई थी। तो वो उसे बोलता है तुम्हें क्या काम है वो बोलो।
नीनी कहती है मुझे माफ कर दो। तभी मिस्टर फू डायरी ओपन करके देखता है तो उसमें नीनी की फोटो नहीं थी। तो वो उससे पूछता है इसमें फोटो थी, वो कहाँ पे है? तो नीनी कहती है मुझे नहीं पता। फिर जैसे वो रिपोर्ट करने वाला था तभी नीनी उसे कहती है रुको, फोटो मेरे पास ही है। ये बोलकर वो फोटो उसे दे देती है और उसे कहती है तुम अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। फिर वो उसे फोटो लेके अपनी डायरी में रख लेता है और उसे कहता है तुम्हें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना ज्यादा अच्छा लगता है, अपने काम से काम रखा करो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी नीनी उसे पीछे से रोक के कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो रुक जाता है। फिर वो उठ के उससे कहती है तुम सर्जरी कब तक स्टार्ट करोगे? उसकी कंडीशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है। तो मिस्टर फू बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारी डॉटर के लिए इतने सारे पेशेंट को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी डॉटर का इलाज कर दिया तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? ये बोलकर वो उसके क्लोज आने लग जाता है और उसे टेबल से सटा के जैसे ही वो उसे किस करने वाला था तभी वो रुक जाता है और पीछे हट के वहाँ से जाने लगता है। तभी नीनी कहती है याओ मेरी डॉटर नहीं है, वो मेरी फ्रेंड की डॉटर है। ये सुनकर मिस्टर फू सोचता है उसके असिस्टेंट ने उसे कहा था वो अपनी डॉटर का इलाज कराने के लिए कुछ भी बोल सकती है। तभी मिस्टर फू से बोलता है तुम क्या मुझे स्टूपिड समझती हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम झूठ बोल के मुझसे अपनी डॉटर की सर्जरी करवाना चाहती हो। तभी नीनी उसे कहती है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तभी नीनी अपना पर्स उठा के वहाँ से जाने लगती है। इतने में रुक के कहती है तुम्हारे मन में जो मेरे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मैं उसको क्लियर करके रहूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम नीनी के डैड को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। तभी एक सर्वेंट लेडी उसे मेडिसिन दे रही होती है लेकिन वो लेने से मना कर देता है। इतने में वहाँ पे नीनी आ जाती है और उसे कहती है क्या हुआ? तभी सर्वेंट लेडी उसे बताती है वही डेली वाला सीन है, रोज की तरह इन्होंने आज भी मेडिसिन लेने से मना कर दिया। ये सुनकर नीनी उसे कहती है तुम ये मेडिसिन मुझे दे दो और तुम जाके अपना काम करो। फिर सर्वेंट लेडी वो मेडिसिन उसे देके वहाँ से चली जाती है। फिर नीनी अपने डैड के पास बैठ के उसे कहती है डैड अगर आप ये मेडिसिन टाइम पे नहीं लोगे तो ठीक कैसे होगे? तभी उसका डैड उससे पूछता है क्या जिंगयाओ जेल में से बाहर आ गया? तो नीनी उसे बताती है आज मैं मिस्टर फू से मिली, मेरे फियांसे से। ये सुनकर उसका डैड उसे बोलता है वो अब भी तुमसे बहुत ज्यादा हेट करता होगा ना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर उस टाइम मैंने सच बता दिया होता तो उसका डैड जेल में नहीं होता और अब तक तुम दोनों की मैरिज हो चुकी होती। फिर नीनी उसे बोलती है डैड आपके पास तो सारे सॉलिड एविडेंस थे ना, फिर आपने अपना डिसीजन क्यों चेंज किया और मुझे अब्रॉड जाने पर भी मजबूर किया? आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि सच क्या है? 7 साल हो चुके हैं फिर भी आप मुझसे छुपाने की कोशिश करते हो। वैसे भी मुझे एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा, इससे अच्छा आप ही बता दो। फिर वो उसे कहता है वक्त आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं नीनी हॉस्पिटल में आती है और वो कुछ फॉर्म फिल कर रही होती है। इतने में वहाँ पे असिस्टेंट और मिस्टर फू भी आ जाते हैं। असिस्टेंट को नीनी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। देन वो जैसे उसके पास आने वाला था तभी मिस्टर फू से रोक लेता है। तो असिस्टेंट चिल्ला के कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो नीनी उसे बताती है मेरे डैड की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहती थी कि मिस्टर फोन का ट्रीटमेंट करें। ये सुनकर असिस्टेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो उसे बोलता है तुम्हारे डैड के एक झूठ बोलने की वजह से आज मिस्टर फू के डैड जेल में है और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट करे? ऐसा कभी नहीं होगा और अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ पे दिख मत जाना। फिर नीनी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं नीनी रोड पे चल रही होती है। दोनों से बहुत ज्यादा ठंड लगती है। इतने में सामने से मिस्टर फू की कार आती है जिसको देखकर वो रुक जाती है। तभी वो कार में से बाहर निकल के उसे देखने लग जाता है। इतने में नीनी के पीछे से एक बाइक आ रही थी। तो जैसे वो उसे टकराने वाली थी तभी मिस्टर फू उसके पास आके उसे पकड़ के साइड में कर लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर फू और नीनी बहुत ही अच्छे कपल्स थे। नीनी उसके लिए फ्लावर लेके आती है। देन वो घुटनों पे बैठ के उसे रिंग पहनाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर फू से कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो नीनी बोलती है मैं ठीक हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो उसे अपना हाथ छुड़वाने लग जाती है और उससे कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के कार में बिठा लेता है। तभी नीनी बोलती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही चली जाती। तो वो कार को रोक के उसे कहता है हाँ तुम खुद ही चली जाती, वैसे भी आजकल तुम सारे डिसीजन खुद ही लेने लगी हो। तुमने इतने रिच मैन से मैरिज कर ली और अब उसके साथ सेटल भी हो चुकी हो। तभी नीनी उसे कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ मेरे डैड ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। तुम सोच भी नहीं सकते इन 7 सालों में मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की। तभी वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ के क्लोज करता है और उसे कहता है मुझसे ज्यादा नहीं की होगी, तुमने तो इतनी जल्दी मैरिज भी कर ली और तुम्हारी एक डॉटर भी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगी।
तुम्हारे डैड ने मेरे डैड के साथ गलत किया और तुमने मेरे साथ। फिर वो उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया और ना ही तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वो उससे बोलता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। मुझे पता है तुम मुझे अपनी बातों से सिड्यूस करना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारी डॉटर की सर्जरी कर सकूं। ये बोलकर वो गुस्से से उसे किस करने लग जाता है। तभी निन्नी उसे पुश करके थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, तुम सही में कितने शेमलेस हो। ये बोलकर वो कार में से निकल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं निन्नी हॉस्पिटल में यायो से मिलने आती है। फूसो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उठ के उसे कहती है, तुम आ गई। तभी निन्नी यायो को टॉय देते हुए कहती है, मैं ये तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, कैसा लगा। तो यायो टॉय लेके खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। तभी फूसा निन्नी से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूँ। जितना तुमने मेरे लिए किया है ना, इतना कोई अपना भी नहीं करता किसी के लिए। पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी, फिर भी तुमने सब कुछ कितने अच्छे से हैंडल किया, मुझे भी संभाला और मेरी डॉटर को भी। शायद तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो ये सब नहीं कर पाता जितना तुमने मेरे लिए कर दिया। तो निन्नी से कहती है, तुम पागल हो क्या, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अब बार बार मुझे थैंक यू बोलना बंद करो। तभी फूसा से कहती है, मेरा एक फ्रेंड तुमसे मिलना चाहता है, मैं उसे तुम्हारी लोकेशन भेज देती हूँ। ये बोलकर वो अपना फोन उठा के अपने फ्रेंड को लोकेशन भेज देती है और निन्नी से कहती है, तुम जाके उससे कॉफी शॉप पे मिलो। निन्नी थोड़ी शौक हो जाती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। वही मैंग अपनी डॉटर के लिए काफी सारी स्वीट्स और टॉय लेके वहाँ से आ रहा होता है। इतने में मिस्टर फू सामने आ जाता है तो मैंगो से कहता है, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी डॉटर की सर्जरी करने के लिए तैयार हो गए, वरना तो सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। बस एक तुम ही हो जो मेरी डॉटर की जान बचा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्वीट्स भी लेके आया हूँ। ये बोलकर वो जैसे उसे देने लगता है तभी मिस्टर फू अपना मुंह फेर लेता है। फिर मैंगो से कहता है, मेरी वाइफ तो डिवोर्स लेने वाली थी, अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पे अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं अपनी डॉटर और अपनी वाइफ के बिना नहीं रह सकता। वैसे एक तरह से सही है, अगर हम गलती करते हैं तो हमें अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर लेनी चाहिए, हो सकता है हमारी पनिशमेंट कम हो जाए। मिस्टर फू कुछ नहीं बोलता। तभी मैंगो से पूछता है, क्या तुम्हारी मैरिज हो चुकी है या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो उसकी बिना बात सुने वहाँ से जाने लगता है। तभी आयो पीछे से आवाज मारती है, डैडी मैं मम्मी को अपने साथ लेके आई हूँ। ये सुनकर मिस्टर फू रुक जाता है और पीछे पलट के देखता है तो यायो के साथ फूजा थी और मैंग भागते हुए उनके पास जाता है। ये देखकर तो मिस्टर फू एक मिनट के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे निन्नी भी आ जाती है। उसको देखकर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सोचता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी फूजा निन्नी से कहती है, तुम क्या ऐसे जाओगे उससे मिलने, जाओ और जाके तैयार हो जाओ। तो निन्नी बोलती है, मैं अभी तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, उससे कह दो कि मैं उससे बाद में मिलूंगी। तभी मैंगो से स्वीट्स देते हुए कहता है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक काम कर दो, ये स्वीट्स जाके मिस्टर फू को दे दो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर फू जाके अपने कैबिन में बैठ जाता है और अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाता है जिसमें उसने 7 साल के बाद निन्नी को फर्स्ट टाइम देखा था और 7 साल पहले वो दोनों एक दूसरे को आवाज मारते रह गए थे लेकिन कभी मिल नहीं पाए और 7 साल के बाद उसने एकदम से निन्नी को देख लिया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर फू डायरी निकाल के निन्नी की फोटो देखने लग जाता है। फिर जैसे ही डोर पे कोई नॉक करता है तो वो डायरी एकदम नीचे रख देता है और उसको अंदर आने के लिए बोलता है। वो और कोई नहीं बल्कि निन्नी होती है। फिर वो अंदर आके स्वीट्स उसके टेबल पे रख के बोलती है, ये तुम्हारे लिए है। तो वो पूछता है, ये तुम किस लिए लाई हो। तो वो उसे बताती है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन बस एक बार ये सर्जरी हो जाए फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। ये बोलकर वो जैसे वहाँ से जाने लगती है तभी मिस्टर फू उठ के उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और उससे बोलता है, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछनी है, क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए अभी भी कोई फीलिंग्स है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। ये सब देखकर वो खुश हो जाता है और उसे कहता है, मुझे पता था तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, तुम आज भी मुझसे लव करती हो। तो नीनू उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिस्टर फू से कहता है, मुझे पता है तुम ये सब क्यों बोल रही हो, तुम्हारी मैरिज हो चुकी है ना, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है कि तुम आज भी मुझसे लव करती हो। ये बोलकर वो उसे पकड़ के क्लोज करता है और उससे कहता है, 7 सालों के बाद तुम मुझे इतनी मुश्किल से मिली हो, अब मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। तभी वहाँ पे सीनियर डॉक्टर अंकल आने लगते हैं। उनकी आवाज सुन के नीनी उसको दूर हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है और उसकी कमर पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। फिर जैसे वो अंदर आता है तब मिस्टर फू अपना काम करने लग जाता है और नीनी साइड में खड़ी हुई थी। तभी वो उसके पास आके बोलता है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू से बताता है, हम यायो की कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी सीनियर डॉक्टर उसे एक फाइल देते हुए कहता है, ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे इसके बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना है।
तो नीनी उनसे बोलती है आप लोग कर लीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी सीनियर डॉक्टर मिस्टर फू से कहता है ये लड़की बहुत ही स्ट्रेस में लग रही थी, क्या हुआ? फिर वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस करने लग जाते हैं। वहीं जैसे ही नीनी जा रही थी तभी उसे मिस्टर फू के सीन से याद आने लग जाते हैं। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है तो वो उसे बताती है मेरा फ्रेंड तुमसे आज ही मिलना चाहता है, तुम जाओ और जाके उससे मिल लो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फू के पास भी कॉल आता है, वो भी उसी जगह जाने वाला था जहाँ पे नीनी जा रही थी। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू कॉफी शॉप पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे जू आ जाती है। वो उसके डैड के फ्रेंड की डॉटर होती है और उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करती है, लेकिन मिस्टर फू को तो नीनी के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। जू आके उसके पास बैठ जाती है और उसे कहती है तुम कैसे हो, हम कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं। तभी मिस्टर फू वेटर को बुला के कॉफी ऑर्डर करता है तो जू से कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हें अब भी याद है मुझे कौन सी कॉफी पसंद है। तो वो उसे कहता है मैंने तुम्हारी फेवरेट कॉफी ऑर्डर नहीं की है, मैंने ओनली कॉफी ऑर्डर की है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सी पसंद है और कौन सी नहीं। ये सुनकर वो उसे कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम अभी भी नीनी को भूल नहीं पाए? 7 साल हो चुके हैं, तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। इतने में उसके पास कॉल आता है तो वो उसे कहता है मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है। ये बोलकर वो वहाँ से उठ के चला जाता है। ये सब देखकर उसे थोड़ा हर्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ पूजा का फ्रेंड जाओ हाथ में रेड कलर के रोज लेके आता है, वो भी नीनी के लिए। तभी वहाँ पे नीनी भी आ जाती है। इतने में मिस्टर फू की नजर उन दोनों पे पड़ जाती है। जाओ से कहता है तुम्हें रेड कलर के रोज बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। तो वो रोजेस को ले लेती है। तो वो उसे कहता है चलो बैठ के बातें करते हैं। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनको देखकर मिस्टर फू भी उनके पीछे चला जाता है और उन्हीं के बैक वाली सीट पे बैठ के उनकी बातें सुनने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बता रहे होते हैं। ये सब मिस्टर फू को बर्दाश्त नहीं होता और वो उठ के उनके पास आ जाता है। उसको देखकर नीनी थोड़ा शौक हो जाती है और खड़ी होकर उससे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो उसे बताता है मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया था। उनको देखकर जाओ उनसे कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो नीनी उसे बताती है हम स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, ये मेरा क्लासमेट था। तभी जो मिस्टर फू के पास आके कहती है क्या हुआ, तुम वहाँ से उठ के क्यों आ गए? तभी उसकी नजर नीनी पे पड़ती है तो वो उसे हेलो करके कहती है तुम कैसी हो? लेकिन मिस्टर फू सू का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तो जाओ से कहता है क्या तुम इन दोनों के बारे में मुझे बता सकती हो? फिर वो उसे अपनी सारी बात बताने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और अपने आप से कहते हैं तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम दोनों तो एक दूसरे से इतना लव करते थे ना, फिर तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो? तुमने मैरिज करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? ये बोलकर वो ड्रिंक करने लग जाता है और जैसे वहाँ से उठ के जाने लगता है तभी वहाँ पे नीनी आके उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रखी है, तुम तो ड्रिंक करते नहीं थे ना, फिर क्यों? तभी वो दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है तुम सच में हो, इसका मतलब मैं कोई ड्रीम नहीं देख रहा, तुम सच में मेरे पास आई हो। ये बोलकर वो हंसने लग जाता है। तभी नीनी उसे कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। ये बोलकर वो जैसे उसका हाथ पकड़ती है तभी वो उसे पकड़ के टेबल से सटा लेता है और उसे कहता है बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम तो लव करती थी ना मुझसे, फिर इन 7 सालों में तुम मुझसे मिलने एक बार भी क्यों नहीं आई? तभी नीनी उसे कहती है तुमने ड्रिंक कर रखी है, अभी तुम्हें कुछ भी होश नहीं है। तो वो उसे जोर से पकड़ के रोने लग जाता है और उसे कहता है मैंने इन 7 सालों में तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली, और अब मिली हो तो तुमने मैरिज कर ली और तुम्हारी एक छोटी बच्ची भी है, तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकती हो? तभी नीनी उसे कहती है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैंने भी तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की थी और मेरी कोई मैरिज नहीं हुई, न ही मेरी कोई डॉटर है। ये सुनकर वो उसे कहता है तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो रोते हुए उसे कहता है अगर सच में तुमने मुझे ढूंढा होता या तुम मुझसे लव करती तो तुम ये मैरिज नहीं करती, तुमने कभी मुझसे लव किया ही नहीं था। ये बोलकर वो रोने लग जाता है। तभी नीनू उसे कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं है। तो वो कहता है तुम झूठ बोल रही हो। ये बोलकर वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और उसे हक करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। नीनू उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठता नहीं है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आके उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम मेरे बॉस से दूर रहो, जितना तुम दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। तभी नीनी सोचती है तुमने इतना कुछ अकेले अपने मन में छुपा रखा था, लेकिन जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ना ही तो मैरिज हुई है और ना ही मेरी कोई डॉटर है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीनियर डॉक्टर सबको डील कर रहे थे लेकिन मिस्टर फू का ध्यान तो नीनी पे था। तभी सीनियर डॉक्टर उसे पूछता है क्या तुम्हें कुछ कहना है, तो वो मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नीनी उसके कैबिन में बैठ के उसका वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर फू भी आ जाता है। नीनी को अपने कैबिन में देख के वो शॉक हो जाता है
और चुपचाप आके अपनी सीट पे बैठ जाता है। तभी निन्नी उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आई हूँ। तभी उसकी नजर निन्नी के रिंग पे पड़ जाती है और वो मैंग और जाओ के बारे में सोचने लग जाता है। तभी उसे कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम जिसे लाइक करती हो जाके ये लंच उसी को दे दो। ये सुनकर वो थोड़ा सैड हो जाती है और उसे कहती है ये तुम क्या बोल रही हो। तो वो उसे बोलता है अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से कभी ना मिले। ये सुनकर वो रोते हुए उसे कहती है तो जो कल रात तुमने मुझसे कहा था क्या वो झूठ था, या फिर मेरी फोटो तुमने अपनी डायरी में क्यों रख रखी है। तो वो उसे कहते हैं तुम अपने काम से काम रखो, वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड है ना तो जाके उस पर ध्यान दो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे जुआ के उसे कहती है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, चलो हम डिनर पे चलते हैं। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। तभी रुक के निन्नी से कहती है तुम अपना लंच खुद ही खा लो, हम दोनों डिनर बाहर कर लेंगे। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। ये देखकर तो निन्नी को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो रोते हुए अपनी रिंग निकाल के डस्टबिन में फेंक देती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर वो बाहर आके जू से हाथ छुड़वा के कहता है मुझे अभी भूख नहीं है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम जाके खा लो। जू से रिक्वेस्ट करने लग जाती है लेकिन वो मना करके वहाँ से चला जाता है। और जैसे वो जा रहा था तभी उसकी नजर फूजा और मैंग पे पड़ जाती है, जो कि दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे और किस करने लग जाते हैं। ये सब देखकर मिस्टर फू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है ये निन्नी को चीट कर रहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देन जैसे वो उसके पास आने वाला था तभी वहाँ पे सीनियर डॉक्टर मिस्टर साओ से रोक के कहता है उसके बाद सुन के वो दोनों भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसे कहता है वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करके एक बैग मंगाता है जिसमें 10 लाख रुपीस होते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया तो ये 10 लाख तुम्हारे होंगे। तुम क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर साओ से फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है 5 साल पहले मीन की जब मेमोरी चली गई थी तो क्या वो तुम्हारे घर पे थी। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और सोचता है इसको कैसे पता कि मीन की 5 साल पहले मेमोरी चली गई थी। तो डॉक्टर मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम फिर वो उसे बताता है नहीं वो मेरे घर पे नहीं थी, तुम कुछ खोए हुए फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, तुम मुझे बता सकते हो। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वो दोनों अपना अपना काम करने लग जाते हैं। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, निन्नी वहाँ से जा रही होती है और वो मिस्टर फू के बारे में सोचती है। तभी वहाँ पे जाओ कार लेके आ जाता है और उससे कहता है चलो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे अब टैक्सी नहीं मिलने वाली, काफी रात हो चुकी है। वहीं मिस्टर फू भी आके उन दोनों को देख लेता है। वो दोनों जाके कार में बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर फू भी जाके अपनी कार में बैठता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। निन्नी रो रही होती है। जैसे ही जाओ उसके आंसू पोंछने वाला होता है तो वो अपना फेस हटा के खुद ही साफ कर लेती है। ये देखकर मिस्टर फू को थोड़ा हर्ट होता है। जाओ से पूछता है क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, तुम चाहो तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो। तो वो मना कर देती है। उसकी ये बात सुनकर मिस्टर फू कार में से निकल के बाहर आता है और जैसे ही निन्नी को आवाज मारने लगता है इतने में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू वहाँ से जा रहा था। तभी मैंग फोन पे बात करते हुए उसके सामने आ जाता है और कॉल कट कर देता है। मिस्टर फू से कहता है तुम्हारी वाइफ के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो वो उसे कहता है 7 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है। फिर वो उसे कहता है तो तुम अपनी वाइफ को चीट क्यों कर रहे हो। तो वो उसे कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कब अपनी वाइफ को चीट किया। तो मिस्टर फू से कहता है अगर तुम अब भी नहीं सुधरे ना तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी ये बात सुनकर तो मैंग सोच में डूब जाता है और कहता है ये पागल हो गया है क्या। ये बोलकर फिर वो भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ निन्नी फ्लावर पॉट चेंज करी थी और फूजा से कहती है मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं तुम्हारी डॉटर की सर्जरी के बाद अब्रॉड चली जाऊंगी। ये सुनकर फूजा से कहती है तुमने सडनली अब्रॉड जाने का प्लान क्यों बनाया, क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, मिस्टर फू ने तुमसे कुछ कहा। तो निन्नी से कहती है वो मुझसे क्या ही बोलेगा जब उसको मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फू अपने कैबिन में आके कुछ लिखने लग जाता है। फिर वो उस पेज को फाड़ के डस्टबिन में फेंकता है। तभी उसकी नजर निन्नी की रिंग पे चली जाती है। तो वो उस रिंग को उठा के सोचता है ये तो निन्नी की है। तभी वो कॉल करके याओ की मॉम को आने के लिए बोलता है। उसे लगता है कि निन्नी याओ की मॉम है, लेकिन वहाँ पे फूजा आके कहती है क्या बात है डॉक्टर, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो वो उसे कहता है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, याओ की मॉम को बुलाया है। तो वो कहती है याओ की मॉम मैं हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर वो सोचता है निन्नी तुम इतना गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था, पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। फिर वो उसे कहता है कुछ नहीं हुआ, मैंने बस ऐसे ही बुलाया था। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है और बाहर आके सोचती है कहीं इसने निन्नी को तो नहीं बुलाया था, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि याओ की मॉम निन्नी है, मैं नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं ये उससे माफी मांगना चाहता हो, ये बात मुझे निन्नी को बतानी चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए ऑडियो रिकॉर्ड करके उसे भेज देती है। वही निन्नी जू से टकरा जाती है। तभी जू चिल्लाते हुए उसे कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये तुम्हारी आदत है सबकी लाइफ में इंटरफेयर करने की।
तो निनी उसे कहती है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें टक्कर जानबूझ के नहीं मारी, तुम प्लीज शांत हो जाओ। तो वो उसे कहती है, ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से मुझे शांत होने के लिए बोल रही हो। ये बोलकर वो जैसे उसे मारने वाली थी, तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है और उसे रोक के कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पे? तभी सू उसे बताने लगती है, इसने मुझे जानबूझ के टक्कर मारी, ये मुझे गिराना चाहती थी। तभी मिस्टर फू बोलता है, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं, तुम दोनों यहाँ पे सीन क्रिएट करना बंद करो। ये सुनकर जू वहाँ से चली जाती है। जैसे ही निन्नी जाने वाली थी, तभी मिस्टर फू उसे रोक के कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों कैबिन में आके बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर फू से कहता है, क्या तुम सच में अपने हस्बैंड से लव करती हो? ये सुनकर निन्नी कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसकी कोई वाइफ नहीं हूँ। और रही बात तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने की, तो मैं यहाँ पे तब तक हूँ जब तक याओ की सर्जरी नहीं हो जाती, फिर मैं यहाँ से अब्रॉड चली जाऊंगी। तो मिस्टर फू से कहता है, क्या तुम सच में मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? तो वो स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मैं सच में जाना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कभी नहीं करूंगी। ये बोलकर वो रिपोर्ट्स लेके वहाँ से चली जाती है। उसका ऐसा बिहेव देख के मिस्टर फू को बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, मिस्टर फू कार के पास खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा था। तभी बोलता है, मैं पागल हो गया जो उस लड़की के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा हूँ, और एक वो है जो अपनी लाइफ में कितनी हैप्पी है। ये बोलकर वो ड्रिंक करने लग जाता है। तभी उसके पास निनी का कॉल आता है। तो निनी उसे कहती है, तुमने अब भी ड्रिंक कर रखी है? तो वो उसे बोलता है, मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी निनी वहाँ पे आ जाती है और उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ड्रिंक मत करो, बस एक बार सर्जरी हो जाए, फिर मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वो अपनी बोतल फेंक के उसे पकड़ के कार से लगाता है और उसके ऊपर होके कहता है, तुम क्या सोचती हो, मुझे यहाँ पे तुम्हारे रहने से प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारे हस्बैंड से प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे। तभी निनी उसे पुश करके थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने इतनी बार बोल दिया कि मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। तभी वो उसे रिंग दिखाते हुए कहता है, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है या फिर तुम उसे लव नहीं करती, तो तुमने अब तक ये रिंग अपने पास क्यों रखी है? इस रिंग से ये प्रूफ होता है कि तुम आज भी मुझसे लव करती हो। तो वो उसे बताती है, हाँ मैंने तुम्हारी रिंग अब तक अपने पास रखी क्योंकि मैं तुमसे लव करती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी क्योंकि तुम कभी सुधर नहीं सकते। तुम्हें कभी मुझ पे ट्रस्ट था ही नहीं और ना ही अब है, तुम मेरे लायक बिल्कुल नहीं हो। तो वो उसे रोते हुए कहता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तुम ट्रस्ट नहीं करोगी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे लिए तो मैंने अभी तक किसी से मैरिज भी नहीं की और ना ही आज तक तुम्हारे अलावा किसी को देखा, बस तुम्हारा ही वेट करता था कि तुम कहीं ना एक दिन मुझे मिल ही जाओगी। और अब मेरा वेट खत्म हुआ तो तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कर रही हो। तभी वो उसे दूर हटा के कहती है, अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगी। ये बोलकर वो जैसे बताने वाली थी, तभी वो बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है। नीनी उसे उठाने की कोशिश करती है, देन वो उसे अपने घर पे ले आती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं, नीनी सोफे पे हॉल में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आ जाती है और उससे कहती है, मैंने सुना है कि मिस्टर फू तुमसे आज भी लव करता है और एक तुम हो जो उसे छोड़ के जाने की बात कर रही हो। तभी नीनी उसे कहती है, तुमने सही बोला, अगर मैं उसे पहले ही सब कुछ क्लियर कर देती तो शायद हमारे बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तभी वो अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ के कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तो वो उसे कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने मेरी अब तक इतनी हेल्प की, अब मेरी बारी है, मैं तुम दोनों को जरूर मिल पाऊंगी। और रही बात सच की, तो वो उसे जल्दी पता चल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों नीचे उतर के आ रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर फू डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है। इतने में मैंग भी उसके पास आके बैठ जाता है। वो दोनों जीने पे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। तभी निनी अपनी फ्रेंड से कहती है, मुझे जाके उससे सब क्लियर कर देना चाहिए। तो वो उसे रोक के बोलती है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वो तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं करेगा, अगर हम उसे खुद बताएंगे तो शायद उसे बिलीव हो जाए। तो वो रुक जाती है। तभी मैंगो से कहता है, मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। तुम्हारे मन में एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है जो कि ठीक नहीं है। इससे तुम्हारी भी और जो तुमसे लव करता है उसकी भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आज सब कुछ तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिसे तुम मेरी वाइफ समझते हो वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी वाइफ की फ्रेंड है। मेरी वाइफ का नाम फूजा है, ना कि निनी। 7 साल पहले मेरी मैरिज हुई थी और याओ हमारी डॉटर है, ना कि निनी की। ये सुनकर मिस्टर फू से कहता है, तुम क्या मुझे स्टूपिड समझते हो? ये सब बोलने के लिए तुम्हें निनी ने बोला है ना? तभी निनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो नीचे उतर के आती है और उसके मुंह पे पानी का ग्लास फेंक के मारती है और उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है, देखो अपनी आंखें खोल के, इस सर्टिफिकेट में कौन है? फिर जैसे वो मैरिज सर्टिफिकेट देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें फूजा और मैंग थे।
ना कि निनी। फिर वो गुस्से में उसे बहुत ज्यादा सुना के वहाँ से चली जाती है। बाद में मिस्टर फू को अपनी गलती रियलाइज होती है। ऐसे ही फिर उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर फू हॉस्पिटल में था। जैसे ही उसकी नजर निनी पे पड़ती है तो वो उसको आवाज मारता है, लेकिन निनी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर उसके डॉक्यूमेंट नीचे गिर जाते हैं तो मिस्टर फू उसके पास आके उसकी हेल्प करने लग जाता है। तो निनी थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी। तभी उसकी फ्रेंड फूजा उसे कहती है तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। तभी फूजा उसे कहती है मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम ठीक हो। तुम तो जानती हो ना याओ याओ की सर्जरी होने वाली है और उसके लिए मिस्टर फू का माइंड रिलैक्स होना जरूरी है। तुम तो जानती हो वो तुम्हें लेके कितना अपसेट है, तुम जाके उससे बात क्यों नहीं कर लेती? तुम भी तो उसे लव करती हो ना। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, गलती तुम दोनों की थी तो रियलाइज भी तुम दोनों को होना चाहिए। तभी निनी को अपना पास्ट वाला सीन याद आ जाता है जिसमें वो मिस्टर फू से मिलने जा रही थी, लेकिन उसका डैड उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। ऐसे ही निनी अपने फियांसे से दूर हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है। निनी अपनी फ्रेंड से कहती है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो वो कहती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन सच बताऊं तो मिस्टर फू बहुत ही अच्छा है। फिर वो जैसे उसकी तरफ देखती है तो फूजा से कहती है अच्छा ठीक है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, चलो हम याओ याओ के पास चलते हैं। फिर हम देखते हैं निनी मिस्टर फू के पास आके कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो उसे बोलता है पहले तो मुझे माफ कर दो। निनी कहती है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन बस मैं इतना बताना चाहती हूँ याओ याओ की सर्जरी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता देना। मिस्टर फू से कहता है क्या तुम अब भी मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? तो वो उसे कहती है ये सब बात की बात है, अभी मैं याओ याओ के अलावा और किसी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर फू एक डॉक्टर से टकरा जाता है जिसके हाथ में से सारी फाइलें नीचे गिर जाती हैं। तो वो उसे सॉरी बोलकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। तभी उसे निनी के डैड की एक फाइल मिलती है जिसको उठा के वो पढ़ने लग जाता है और शौक होके कहता है ये तो निनी के डैड की फाइल है। तभी डॉक्टर उसे कहता है क्या तुम इसको जानते हो? तो मिस्टर फू से कुछ नहीं बताता और उसके बारे में पूछने लग जाता है। फिर डॉक्टर उसे बताता है इसकी तो काफी सालों से तबीयत ठीक नहीं है, इनका केस मेरे पास ही चल रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर फू से रोक के कहता है क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? वहीं दूसरी तरफ निनी अपने डैड को हॉस्पिटल में लेके आती है और अपने डैड से कहती है डैड आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम अब्रॉड में शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनकर उसका डैड बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी वजह से पहले ही तुम दोनों अलग हो चुके हो, मैं नहीं चाहता कि अब तुम फिर से अलग हो जाओ। तभी निनी उसे कहती है डैड जो होना होगा वो हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे रुको मैं रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद वो रिपोर्ट्स लेकर बाहर आती है तो देखती है उसका डैड वहाँ पे नहीं होता। तो वो अपने डैड को ना देखकर परेशान हो जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वो अपने डैड को कॉल करती है। उसका डैड उसे कहता है मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में पहले ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से मिस्टर फू से अलग हो जाओ, इसलिए मैं हमेशा के लिए ये किस्सा खत्म कर देना चाहता हूँ। निन्नी उसकी बात सुनकर टेरेस पे आती है। जैसे उसका डैड जंप करने वाला था तभी वो उसे रोक के कहती है डैड आप ये क्या कर रहे हो, आपके ऐसा कर लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, अगर आपको सब कुछ ठीक करना है तो मेरा साथ देना होगा। ये बोलकर वो उसके पास आने लग जाती है और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। देन उसे हक करके कहती है डैड आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, इस वर्ल्ड में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं वो उसको व्हील चेयर पे बिठा के नीचे ले आती है। देन डॉक्टर से कहती है मुझे मेरे डैड की बॉडी का चेकअप करवाना था, वो कब तक ठीक हो जाएंगे? तो डॉक्टर उसे बोलते हैं तुम इनको हमारे ऊपर छोड़ दो, हम सब हैंडल कर लेंगे। ये बोलकर वो उसके डैड को मिस्टर फू के पास ले जाता है। उसका डैड मिस्टर फू को देखकर शॉक हो जाता है। तब तक वो डॉक्टर डोर क्लोज करके वहाँ से जा चुका था। मिस्टर फू से कहता है फाइनली आज तुम मेरे हाथ लग ही गए। तभी निनी का डैड उससे कहता है तुम्हारे डैड कैसे हैं, वो ठीक तो है ना? तो मिस्टर फू से बोलता है तुमने उनको ठीक रहने लायक छोड़ा ही कहा था, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो गई। उसका डैड उससे माफी मांगने लग जाता है और बोलता है जो भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती की सजा तुम मेरी डॉटर को मत दो। तो वो उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें ही मिलेगी। तो वो उसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सारी गलती मेरी है, मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मेरे साथ मजबूरी थी, अगर मैं तुम्हारे डैड को जेल नहीं भिजवाता तो शायद तुम्हारे डैड आज जिंदा नहीं होते। ये सुनकर वो शौक हो जाता है। वहीं निनी बाहर अपने डैड का वेट करी होती है। तभी वहाँ पे जुआ की कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो उसे बोलती है मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ जो तुम बार बार आके मुझसे बोलने लग जाती हो, अपने काम से काम रखा करो ना। ये सुनकर जू को गुस्सा आने लग जाता है। तो वो उसे कहती है तुम्हारे डैड ने मिस्टर फू को कम हर्ट किया था जो तुम भी उसे बार बार हर्ट करने के लिए आ जाती हो।
वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जा रही थी, तभी वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और उसे कहती है, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें मिस्टर फू को परेशान नहीं करने दूंगी। ये बोलकर वो उसे पुश करके कहती है, मिस्टर फू ने अब तक तुम्हारा इतना वेट किया, तुम्हारी वजह से उन्होंने किसी से मैरिज भी नहीं की, और एक तुम हो जो बार बार उन्हें परेशान करने के लिए आ जाती हो। तुमने कभी भी उनकी फीलिंग्स को समझा नहीं है, तुम उनके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। वो तुमसे इतना प्यार करते थे। ये सुनकर वो शौक हो जाती है। वहीं अंदर निनी का डैड मिस्टर फू को सारी बात बताता है कि उसने निनी को अब्रॉड भेज दिया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बल्कि जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसने जबरदस्ती उसको अब्रॉड भेजा था। ये सुनकर मिस्टर फू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और उसे कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी वजह से दो लाइफ बर्बाद हो चुकी हैं। तो उसका डैड बोलता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो सजा भी मुझे ही मिलेगी। ये बोलकर वो जैसे ही अपने आप को हर्ट करने वाला होता है, तभी मिस्टर फू से पकड़ के रिलैक्स करता है। इतने में वहाँ पे डॉक्टर भी आ जाता है और मिस्टर फू से कहता है, मैंने तुम पे इतना ट्रस्ट करके अपने पेशेंट को तुम्हारे पास भेजा था और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। ये बोलकर वो उसको वहाँ से ले जाता है। फिर जैसे ही डॉक्टर उसको बाहर लेके आता है, तभी निनी कहती है, डैड आप आ गए। उसके डैड को देखकर जो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, तो निनी उसे कहती है, तुम्हें जो कुछ भी बोलना है मेरे बारे में बोलो, लेकिन मैं अपने डैड के बारे में एक वर्ड भी नहीं सुनूंगी। ये बोलकर वो अपने डैड को वहाँ से लेके चली जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर फू आके कहता है, मैंने सब कुछ सुन लिया, आज के बाद अपनी ये घटिया शकल मुझे कभी मत दिखाना। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है और डोर क्लोज कर लेता है। वहीं निनी अपने डैड को कार में बिठा के वहाँ से भेज देती है और खुद अंदर चली जाती है। तभी मिस्टर फू भी निनी को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है। उसको देखकर वो जल्दी से लिफ्ट के अंदर जाती है। देन जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली होती है, तो वो भाग कर आता है और लिफ्ट में अपना हाथ अड़ा लेता है, जिससे वो दोबारा ओपन हो जाती है। फिर वो अंदर चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी लिफ्ट हिलने लग जाती है और लाइट्स भी टिमटिमाती हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट तो जाम हो चुकी थी। फिर मिस्टर फू से पकड़ के हग करता है और उसे कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। निनी डर के मारे नीचे बैठने लग जाती है। फिर मिस्टर फू को देखकर उसके पास बैठ के कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा डर रही होती है और उसे पकड़ के हग कर लेती है और उसे कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो उसे समझाता है और उसे बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही ब्रेव कर लो। ये बोलकर वो उसे रिलैक्स करके खड़ा करता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैं तुमसे लव करता हूँ। तो नीनी कुछ नहीं बोलती और अपना हाथ छुड़वा लेती है। फिर मिस्टर फू से कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। ऐसे करके उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और एक दूसरे को हग कर लेते हैं। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, तभी बाहर से आवाज आती है। तो मिस्टर फू से बताते हैं कि हम लोग लिफ्ट में फंस चुके हैं। फिर एक मैन उसकी हेल्प करता है, जिससे उनकी लिफ्ट ओपन हो जाती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं मिस्टर फू अपना काम कर रहा होता है। तभी सीनियर डॉक्टर उसे कहता है, क्या बात है, आज तुम बड़ी खुश लग रहे हो। तो वो उसे बताता है, आज मेरी फियांसे मुझे वापस मिल गई। ये बोलकर वो जैसे वहाँ से जाने लगता है, तभी फूजा उसके पास आके कहती है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी शॉप पे चल सकते हो। तो वो कहता है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ये बोलकर वो जैसे ही जाने लगता है, तभी वो उसे रोक के कहती है, प्लीज चलो ना, नीनी भी आ रही है, तुम उससे मिल भी लेना। ये सुनकर वो रुक जाता है और बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो, वो सच में आ रही है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं नीनी कॉफी शॉप पे बैठी हुई थी, वो भी फूजा की फ्रेंड के साथ। जैसे ही वो दोनों कुछ ऑर्डर करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे मिस्टर फू और फूजा आ जाते हैं। उनको देखकर नीनी शॉक हो जाती है। तभी उसका फ्रेंड उसे पूछता है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उसे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले अकेले कॉफी पी लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, क्या हम दोनों भी तुम्हारे साथ बैठ के कॉफी पी सकते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, बैठो। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। तभी नीनी फूजा से कहती है, तुम इसको क्यों अपने साथ लेकर आई हो। तो वो उसे बोलती है, मैं तुम दोनों को मिलवाना चाहती थी, इसलिए मैं उसको अपने साथ लेकर आई हूँ, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। फिर वो चारों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। फिर जैसे ही फूजा सबके लिए कॉफी करती है, तो गरम गरम कॉफी उसके हाथ पे गिर जाती है, जिससे उसका हाथ पूरा जल जाता है। फिर मिस्टर फू से हॉस्पिटल में लेके आता है, देन उसके हाथ पे पट्टी करता है। वहीं वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। तभी फूजा का फ्रेंड नीनी से पूछता है, क्या तुम मिस्टर फू की फियांसे हो। तो वो उसे कहती है, हाँ हम लोग मैरिज करने वाले थे, लेकिन हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी उसका फ्रेंड उसे अपने बिजनेस के बारे में बताता है और फोटो दिखाता है। उस फोटो को देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है, ये फोटो को जाना पहचाना लग रहा है। तभी फूजा और मिस्टर फू बाहर आ जाते हैं। नीनी उठ के उसके पास आती है और उसे कहती है, अब तुम्हारा पेन कैसा है। तो मिस्टर फू बोलता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पट्टी कर दी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वो चारों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं।
तभी फूजा अपने फ्रेंड को वहाँ से लेके चली जाती है। जैसे ही नीनी भी जाने वाली थी तभी मिस्टर फूस का हाथ पकड़ के रोक लेता है और उसे कहता है, क्या तुम अभी मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? तो वो उसे अपना हाथ छुड़वा के कहती है, मैंने सिर्फ तुम्हें माफ किया है, तुमसे प्यार नहीं करती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं नीनी याओ के रूम में होती है। तभी वहाँ पे जू गुस्से से आती है और पानी का गिलास उठा के नीनी के ऊपर फेंक देती है। ये सब देखकर याओ को बहुत ज्यादा डर लगता है तो वो रोने लग जाती है। नीनी उसे शांत कराती है और जू से कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची एडमिट है। फिर उन दोनों के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लग जाते हैं। वहीं याओ बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे एक नर्स आके कहती है, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? इतने में उसकी नजर याओ पे जाती है तो वो उनसे कहती है, ये तो बेहोश हो चुकी है। फिर वो दोनों याओ को उठाने लग जाते हैं। तभी नर्स मिस्टर फू को बुलाती है। वो जल्दी से वहाँ पे आके उसका चेकअप करता है। नीनी बाहर उसका वेट करी थी। फिर जैसे मिस्टर फू बाहर आता है तो नीनी उसे पूछती है, याओ कैसी है? तो वो उसे बताता है, अभी तो हमने सिर्फ उसका चेकअप किया है, अब हमें जल्दी उसकी सर्जरी करनी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और हम ये भी नहीं कह सकते कि सर्जरी करने से वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये सुनकर नीनी रोने लग जाती है तो मिस्टर फू से कहता है, अपने आप को संभालो, मुझ पे बिलीव रखो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। देन फिर सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पे फूजा और मैंग भी भागते हुए आते हैं और उसे कहते हैं, हमारी डॉटर को क्या हुआ? तो वो उन्हें सारी बात बताती है। फूजा बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। फिर वो सभी लोग बाहर बैठ के वेट करने लग जाते हैं। तभी कुछ टाइम के बाद नर्स बाहर आके उन्हें बताती है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है और आपकी डॉटर भी एकदम ठीक है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर नर्स वहाँ से चली जाती है। देन जैसे मिस्टर फू बाहर आता है तो नीनी उसे थैंक यू बोलती है। तो वो कहता है, सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे डिनर पे इनवाइट करना होगा। तो वो ओके कर देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी एक लेडी रोज लेके आ जाती है और उनसे खरीदने के लिए कहती है। तभी मिस्टर फू एक रोज बाय कर लेता है और नीनी को दे देता है। देन वो थोड़ा सा आगे आके एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। वहीं एक गुंडा उनकी फोटो क्लिक करके जू को भेज देता है। उनकी ये फोटो देखकर जू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ड्रिंक करते हुए चिल्लाने लग जाती है। तभी उसकी मॉम उसके पास आके उसे समझाती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मिस्टर फू तुम्हारे क्लोज जरूर आएगा और वो हमेशा के लिए फिर तुम्हारा हो जाएगा। ये बोलकर वो उसे हग कर लेती है। फिर जू भी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फूजा और मैंग अपनी डॉटर के साथ बैठ के खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर फू आके कहता है, याओ याओ अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो उसके मॉम डैड कहते हैं, अब हमारी डॉटर एकदम ठीक है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम सच में बहुत अच्छे हो। फिर मिस्टर फू से कहता है, अब तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रहना पड़ेगा, अब तुम जल्दी घर जा सकती हो। ये सुनकर याओ खुश हो जाती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसको सुनकर वो जल्दी से वहाँ से भागता है। देन जैसे वो अपने ऑफिस में आता है तभी वो देखता है कि जो उसकी चेयर पे बैठी हुई थी और उससे कहती है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये बोलकर वो उठ के उसके पास आती है और उसको ड्रिंक देते हुए कहती है, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, ये ड्रिंक पी लो, तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। ये बोलकर वो उसे ड्रिंक दे देती है। तभी मिस्टर फू भी वो ग्लास लेके पी जाता है। फिर जैसे वो ग्लास रख के आगे जाता है तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तभी जू सोचती है, अब तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो हंसने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीनी अपने घर आती है। तभी उसका डैड व्हील चेयर पे बैठ के वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है, याद है तुमने मुझसे पूरे सच के बारे में पूछा था, तो मैंने तुमसे कहा था कि जब वो टाइम आएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो आज वो टाइम आ चुका है, अब मैं तुम्हें पूरा सच बता दूंगा। ये सुनकर नीनी उसके पास बैठ जाती है। तभी वो अपनी सारी बातों से बताने लग जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी एम्प्लॉयज वहाँ पे बैठे हुए थे। मिस्टर फू का डैड फू फैमिली का प्रेसिडेंट होता है और वो उस कंपनी का ऑनर भी होता है। डाटा लीक होने की वजह से सभी एम्प्लॉयज उसे ब्लेम करने लग जाते हैं और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। फिर कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे पुलिस आके उसे पकड़ के ले जाने लगती है। तभी वहाँ पे नीनी का डैड आके कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो पुलिस उसे बताती है, हमें ऑर्डर दिया गया है इनको अरेस्ट करने का, हमें इनको अभी ले जाना होगा। ये बोलकर वो उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। नीनी का डैड बहुत ज्यादा मेहनत करके सारे सबूतों को इकट्ठा करता है। तभी उसके पास एक गुंडे का कॉल आ जाता है और वो उसे मिलने के लिए अकेले बुलाता है। देन जैसे ही नीनी का डैड उसे मिलने के लिए जाता है तभी गुंडा उसके सामने आके उससे कहता है, अगर तुमने जिंगयाओ को बचाने की कोशिश की तो हम उसे टपका देंगे, उसकी जान प्यारी है तो अपना मुंह बंद रखना। लेकिन वो मना कर देता है। तो वो गुंडा उसे मार के नीचे बुड़का देता है और उसे कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी डॉटर से भी हाथ धो बैठोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। उसका डैड उसे कहता है, मैंने उसको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी लेकिन एंड टाइम पे आके सब चौपट हो गया।
तभी निनी सोचती है, इसका मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको उस गुंडे ने धमकी दी थी। अब ये बात हमें सबके सामने लानी होगी, नहीं तो मिस्टर फू को यही लगेगा कि आप ही गलत थे। फिर वो खड़ी होकर कहती है, अब मुझे ढूंढना होगा आखिर वो गुंडा था कौन। तो उसका डैड कहता है, तुम ये सब अकेले कैसे करोगी। तभी निनी उसे कहती है, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ मास्टरमाइंड है। तभी उसका डैड उसे कहता है, अब छोड़ो भी, जाने दो। तो निनी कहती है, नहीं मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मिस्टर फू को भी पता चलना चाहिए आखिर सच्चाई क्या है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सारी बात निनी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। फिर पुलिस भी गुंडे को ढूंढने में उसकी हेल्प करती है। निनी का डैड भी पुलिस के पास आके उसे सारी बात बताने लग जाता है। तभी वो दोनों भी वहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर फू से कहता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है आप पुलिस को खुल के बताओ। तो निनी का डैड पुलिस को सारी बात बता देता है। फिर पुलिस जू के घर जाती है और उसकी मॉम को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले आती है। तभी वहाँ पे निनी के डैड भी आ जाते हैं। उसको देखकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है। तभी उसका डैड बताता है कि ये सारा किया धरा इसी का है, इसी ने उस गुंडे को भेजा था मुझे पिटवाने के लिए, और इसी ने सारे सबूत मिटवाए थे, क्योंकि ये जिंगयाओ की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती थी। फिर सारे प्रूफ उसकी मॉम के अगेंस्ट होने लग जाते हैं। तभी पुलिस उसकी मॉम को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। तभी निनी मिस्टर फू से कहती है, अब तो तुम्हारे मन में मेरे डैड के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, अब सब क्लियर हो चुका है। मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं बचा पाए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। फिर मिस्टर फू अपने डैड से मिलने के लिए आ जाता है। तभी उसके डैड जेल में से बाहर आ जाते हैं और उसके पास बैठ के कहते हैं, मुझे तुम पे पूरा बिलीव था कि एक ना एक दिन तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल ही लोगे। तभी मिस्टर फू से बताता है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, अब मैं आपको और जेल में नहीं रहने दूंगा, अब हम सब लोग साथ में चलेंगे और एक साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं मिस्टर फू और निनी साथ में घूम रहे थे। तभी मिस्टर फू से कहता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम इतने सालों तक दूर रहे और अब मिलके भी एक नहीं हो पाए थे। अब भी हमारे बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आई, कभी मैं तुम्हें नहीं समझ पाया तो कभी तुम मुझे नहीं समझ पाई। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करोगी। तो वो हाँ कर देती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी। तो वो कुछ नहीं बोलती और शर्माने लग जाती है। तभी मिस्टर फू तैयार होकर रिंग लेके आता है और घुटनों पे बैठ के उसको मैरिड के लिए प्रपोज करता है। फिर वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली आ जाती है और उसे मैरिज करने के लिए सपोर्ट करती है। देन वहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। सभी लोग उसे मैरिज करने के लिए सपोर्ट कर रहे थे और बहुत ज्यादा खुश भी थे। फिर निनी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और हाँ कर देती है। तभी आया भी खुश होकर कहती है, अब मेरी फेवरेट आंटी की मैरिज हो गई। फिर मिस्टर फू से रिंग पहना देता है और खड़ा होकर उसे किस कर लेता है। ऐसे उन दोनों की मैरिज हो जाती है और इन्हीं प्यारे से कपल्स के साथ हमारी स्टोरी का भी एंड होता है।